तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक बुक है जिसकी 56,248 कॉपीज़ फर्स्ट ईयर में बिकी, ठीक है। सेकेंड ईयर में ठीक फर्स्ट ईयर की दुगनी कॉपियाँ यानी डबल्ड कॉपी जो है सेकेंड ईयर में बिकी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर में जो है जितनी कॉपियाँ बिकी थी उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें सेकेंड ईयर की वैल्यू पता चल जाएगी। एंड फिर आप क्या करोगे, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों की वैल्यू को ऐड कर दोगे तो आपको फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर की जो टोटल सेलिंग हुई थी कॉपीज़ की वो पता चल जाएगी, ठीक है। तो देखिए इस आंसर में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देखोगे, पहले आप राइट करोगे सेलिंग ऑफ नंबर ऑफ कॉपीज़ ऑफ द बुक इन द फर्स्ट ईयर, ठीक है, जो थी 56,248। फिर आप करोगे सेलिंग ऑफ नंबर ऑफ कॉपीज़ ऑफ बुक इन सेकेंड ईयर, जो कि आप फर्स्ट ईयर की जो सेलिंग थी उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो आ गया वैल्यू 1,12,496, ठीक। फिर आप क्या करोगे, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों की वैल्यू को ऐड कर दोगे तो आपको टोटल सेलिंग निकल आएगी बुक की। तो आप क्या करो, 56,248 प्लस 1,12,496 को ऐड कर दो तो आपको मिल जाएगा टोटल 1,68,744 और ये आपका आंसर होगा जो 2 सालों में टोटल बुक की कॉपियों की सेलिंग हुई है, ठीक है। देखिए 4B में देखिए क्या कह रहा है, ए टाउन हैज़ 2,29,813 मैन एंड 2,02,615 वुमेन एंड 1,72,908 चिल्ड्रन। व्हाट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन। तो आपको टोटल वैल्यू निकालनी है, जो पॉपुलेशन है वहाँ टाउन की उसकी। तो आप क्या करोगे, इसमें आप तीनों वैल्यूज़ को ऐड कर दोगे, यानी मैन की वैल्यू कितनी है, वुमेन की कितनी है, चिल्ड्रन की। इन तीनों वैल्यूज़ को आप ऐड करोगे, जो ऐड करोगे तो आपको टाउन की टोटल पॉपुलेशन पता चल जाएगी। आइए करते हैं इसको। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ़ मैन कितने हैं, 2,29,813, ठीक है। नंबर ऑफ़ वुमेन कितनी है, 2,02,615, ठीक। नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन कितने हैं, 1,72,908। आप इनको ऐड कर दो तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ टाउन आ जाएगी। तो द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इक्वल टू 6,05,336। दैट इज़ योर आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 4C, ए 2-wheeler manufacturer sold 1,24,665 bikes in January, 1,90,895 bikes in February and 2,05,726 bikes in March. How many bikes in all did the company sell in the 3-month period? तो एक कंपनी है जो 2 व्हीलर्स बनाती है, ठीक है। उसने जनवरी में 1,24,665 बाइक्स को बेच दिया, यानी सोल्ड किया। और फरवरी में उसने कितना बेचा, 1,90,895 और मार्च में 2,05,726 बाइक को उसने सेल कर दिया, ठीक है। अब आपको बताना है कि टोटल कितनी बाइक्स इन्होंने सेल की है। तो आइए करते हैं इसको। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेलिंग ऑफ बाइक्स इन जनवरी 1,24,665, ठीक। सेलिंग ऑफ बाइक्स इन फरवरी 1,90,895। सेलिंग ऑफ बाइक्स इन मार्च 2,05,726। तो टोटल सेलिंग ऑफ बाइक्स इन फर्स्ट 3 months इक्वल टू 5,21,286, okay, that is your answer. Next question 4D, Amit bought a house for 6,30,694. He spent 1,45,000 rupees to get the terrace of the house covered and 65,750 to get the house painted. He also bought a new car for 3,75,000. How much money did he spend in all? देखिए एक अमित हैं, उन्होंने एक घर खरीदा, ठीक है,
फिर इसके बाद उन्होंने उसकी छत को कवर कराने के लिए पैसे खर्च किए। देन उन्होंने उस घर को पेंट करवाया एंड इसके बाद उन्होंने एक न्यू कार भी ली। ठीक, तो बताइए कि टोटल उन्होंने कितना पैसा खर्च कर दिया। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि उन्होंने कितना पैसा खर्च कर दिया। तो कॉस्ट ऑफ हाउस कितनी है, 6,30,694। ठीक, कॉस्ट ऑफ कवरिंग द टेरेस का कितना खर्चा आया उनका, 1,45,000। ठीक, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ हाउस, जो उन्होंने हाउस को पेंट कराया था तो खर्चा कितना आया था, 65,750 रुपीज़। और जो उन्होंने कार को बाई किया तो कॉस्ट ऑफ कार कितनी ही थी, 3,75,000। तो टोटल उनका कितना खर्चा हुआ है यहाँ पे, तो इनका टोटल खर्च हुआ है 12,16,440। Hello student, today we will solve the exercise 2b. There were the question number 4a. There were 25,000 participants in a marathon. 1/4 of them were above 50 years of age. How many of the participants were in the group of 50 years or less? ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक मैराथन हुई, उसमें 25,000 पार्टिसिपेंट ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें से 1/4 जो थे उसमें 50 ईयर्स ऑफ एज से एबव थे। ठीक है, हाउ मेनी ऑफ द पार्टिसिपेंट वर इन द एज ग्रुप ऑफ 50 ईयर्स ऑफ और लेस, मतलब कि आपको ये पूछ रहा है कि कितने लोग जो है 50 ईयर या 50 ईयर से नीचे के थे। ठीक है, तो इसमें हम कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लिखेंगे पहले सबसे पहले हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट, तो उनकी जो वैल्यू है वो क्या है, 25,000। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट एबव 50 ईयर्स ऑफ एज कितने हैं, 1/4 ऑफ 25,000। तो आप क्या करोगे, 25,000 को 4 से डिवाइड कर दोगे तो आपको 50 ईयर्स ऑफ एज एबव लोगों की संख्या आपको पता चल जाएगी। तो 50 साल से ऊपर लोग कितने लोग हैं, 6,250। ठीक है, फिर इसके बाद आप क्या करोगे कि जो टोटल वैल्यू है उसमें से आप जो 50 साल से ऊपर के लोग हैं उनकी संख्या को घटा दोगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 25,000 माइनस 6,250। तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 18,750, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 4b क्या कह रहा है, इन ए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देयर वर 1,94,673 registered applicants. Out of these, 1,39,807 candidates appeared for the exam. How many applicants did not appear for the exam? अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो है एक एग्ज़ाम हुआ उसमें 1,94,673 एप्लीकेंट्स जो थे, जो एग्ज़ाम देना चाहते थे, वो लोग पार्टिसिपेट किए। ठीक है, यानी रजिस्टर्ड हुए। आउट ऑफ दीज 1,39,807 कैंडिडेट ही एग्ज़ाम में एग्ज़ाम देने आए। ठीक है, तो आपको बताना है कि हाउ मेनी एप्लीकेंट डिड नॉट अपीयर फॉर द एग्ज़ाम। तो आपको ये बताना है कि कितने जो एप्लीकेंट थे जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया। ठीक है, तो आपको करना है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, नंबर ऑफ़ रजिस्टर्ड एप्लीकेंट इक्वल टू 1,94,673। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट अपीयर्ड इन द एग्ज़ाम तो वो था 1,39,807। तो ऐसे एप्लीकेंट जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया तो नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट अपीयर्ड नॉट इन एग्ज़ाम इक्वल टू, आप क्या करोगे, जो टोटल वैल्यू रजिस्टर्ड एप्लीकेंट्स हैं उनकी और जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपको जो टोटल वैल्यू आ जाएगी 54,866। ये डिफरेंस आया, तो ये डिफरेंस ही आपका आंसर है कि इतने लोगों ने एग्ज़ाम में। क्वेश्चन सी,
द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज 7,78,542 and that of city B is 8,42,608. How many more people does city B have compared to city A? ठीक है, तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि सिटी ए में जो है 7,78,542 लोग थे, ठीक है, जो वहाँ की पॉपुलेशन थी, और बी की जो पॉपुलेशन है वो 8,42,608 है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि सिटी बी में सिटी ए से कितने ज़्यादा लोग हैं, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, सिंपल, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, द पॉपुलेशन ऑफ सिटी ए 7,78,542, ठीक। द पॉपुलेशन ऑफ सिटी बी इक्वल टू 8,42,608, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोर पीपल इन सिटी बी देन सिटी ए इक्वल टू कितना होगा, आपको क्या करना होगा, सिटी बी के पॉपुलेशन से सिटी ए की पॉपुलेशन को घटा दीजिए, ठीक है। तो उसका वैल्यू आ जाएगा 64,066 लोग जो थे सिटी ए के कंपेरिजन में सिटी बी में ज़्यादा थे, ओके। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैड 1,54,873 वैकेंसीज। द डिपार्टमेंट रिक्रूटेड 39,397 एम्प्लॉय इन ए ईयर्स टाइम। हाउ मेनी मोर एम्प्लॉय डज द डिपार्टमेंट नीड टू रिक्रूट टू फिल ऑल द वैकेंसी, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जिसमें 1,54,873 वैकेंसीज है, ठीक है, जिसमें से उसने इस साल 39,397 एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट कर लिया, यानी भर्ती कर लिया, ठीक है। अब बताइए कि हाउ मेनी मोर एम्प्लॉय डज द डिपार्टमेंट नीड टू रिक्रूट टू फिल ऑल द वैकेंसीज, और कितने लोगों की ज़रूरत है कि डिपार्टमेंट की जो वैकेंसीज हो वो फिल हो जाए, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज डिपार्टमेंट हेड कितनी थी, 1,54,873, ठीक है। तो नंबर ऑफ रिक्रूटेड एम्प्लॉयज़ इन ए ईयर 39,397। तो अभी रिमेनिंग वैकेंसीज कितनी हैं, 1,54,873 माइनस 39,397। तो आपको पता चल गया कि जो आपका डिफरेंस आया वो है 1,15,476। इतने लोगों को अभी रिक्रूट करना बाकी है। सो दिस इज़ योर एक्सरसाइज 2D। हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 2C। आइए फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करते हैं। पहले 2,457 इंटू 429 इक्वल टू, अब हमें क्या करना, देखिए जब इक्वल टू का साइन होता है तो जो लेफ़्ट हैंड साइड में जितने चीज़ें होती हैं उतनी चीज़ें हमें राइट साइड में भी करनी होती हैं, ठीक है। देखिए तो लेफ़्ट हैंड साइड में आप देखोगे दो नंबर्स हैं, पहले 2,457 है, देन मल्टीप्लाई विथ 429 है, इक्वल टू, अब लेफ़्ट हैंड साइड में देखिए सेम नंबर है 2,457, ठीक, लेकिन एक ब्लैंक है, तो फिर ब्लैंक की जगह क्या आएगा, जो लेफ़्ट हैंड साइड में होगा। तो लेफ़्ट हैंड साइड में एक चीज़ और क्या है, 429, तो बस 429 यहाँ फिल कर दीजिए, हो जाएगा आपका। तो मेरा राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ़्ट हैंड साइड हो जाएगा, ठीक है। सेकंड बी, 12,317 मल्टीप्लाई विथ ज़ीरो। तो एक चीज़ आपको पता होगी कि अगर किसी भी नंबर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो ज़ीरो हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। तो 2C देखते हैं, तो 2C भी सेम क्वेश्चन है,
आपको इक्वल टू में 0 दे दिया है और एक नंबर दे दिया है 43,970। तो आप इसको 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, देखिए सेकेंड डी में देखिए आप क्या करोगे, 25,000 दिया हुआ है, अनग्रुपिंग कर दिया है। ठीक है, तो जब ग्रुपिंग कर दिया है तो आप क्या करोगे, जितने नंबर इधर हैं लेफ़्ट हैंड साइड की ओर उतने ही नंबर राइट हैंड साइड की ओर भी होने चाहिए। ठीक, तो 25,000 लेफ़्ट हैंड साइड भी है तो राइट हैंड साइड भी है। 9 जो है लेफ़्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में है, बट 17 जो है लेफ़्ट हैंड साइड में है लेकिन राइट हैंड साइड में नहीं है। तो हम बस उसको ही इस ब्लैंक में फिल कर देंगे तो आपका आंसर इक्वल हो जाएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं वर्ड प्रॉब्लम। सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम। 3A, हाउ मेनी आवर्स आर देयर इन ए ईयर। तो एज वी नो दैट 1 डे इक्वल टू 24 आवर्स। ठीक है, एंड 1 ईयर इक्वल टू या तो 365 डेज़ होगा या 366 डेज़ होगा। ठीक है, तो हम 365 डेज़ मानकर पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं 24 आवर्स से। ठीक, तो पहले हमने क्या किया, 24 जो है 20 + 4 से बना है तो हम क्या करेंगे, पहले 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 365 को जब हमने 20 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ रहा है 7,300। ओके, फिर हमने क्या किया, 365 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो आंसर आ रहा है, जो हमारा प्रोडक्ट आ रहा है वो 1460। अब हमने स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड दोनों के जो प्रोडक्ट थे उनको ऐड कर दिया तो हमारा जो टोटल प्रोडक्ट आ रहा है वो हो रहा है, जो हमारा आंसर आ रहा है वो 8,760 आवर्स होंगे। यानी 365 डेज़ में जो होते हैं 8,760 आवर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन यही अगर लीप ईयर हो तब जब उसमें एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाता है तो आप क्या करोगे, इसमें 24 आवर्स और ऐड कर दोगे, मतलब 1 डे ऐड कर दोगे। तो 24 आवर्स जो है जब आप ऐड करते हो तो वैल्यू फिर क्या हो जाती है, 8,784 आवर्स हो जाती है। ठीक है, हाँ, तो सेकंड क्वेश्चन यानी थर्ड भी क्वेश्चन क्या कह रहा है, द स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड एन अवार्ड ऑफ 75,000 फॉर ईच ऑफ द 18 मेडल विनर्स ऑफ द रिसेंटली हेल्ड इंटरनेशनल गेम्स, हाउ मच मनी विल बी गवर्नमेंट बी डिस्पर्सिंग। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि गवर्नमेंट ने जो है 75,000 रुपये देने का वादा किया है, किसको, जो 18 मेडल यानी 18 मेडल विनर्स हैं उनको, जिन्होंने इंटरनेशनल गेम में वो मेडल जीते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि गवर्नमेंट को कितना पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको राइट करना है ईच अवार्ड विनर गेट इक्वल टू 75,000 रुपीज़। ओके, फिर नंबर ऑफ प्राइज़ विनर कितने हैं, 18 है। सो गवर्नमेंट हैज़ टू डिस्पर्स, कितने रुपए डिस्पर्स करने पड़ेंगे, तो 75,000 इंटू 18। ठीक है, तो टोटल उनको गवर्नमेंट को कितना पे करना पड़ेगा या डिस्बर्स करना पड़ेगा पैसा, आपका 13,50,000। ठीक है, तो अहमद्स 2 children go to the same school. He pays 6,340 rupees per month as school fee for each child. How much does he pay in the entire year? तो क्वेश्चन कह रहा है कि अहमद के 2 बच्चे हैं। ठीक है, और वो जो है अहमद जो है अपने एक बच्चे की फ़ीस जो है पर मंथ 6,340 रुपीज़ पे करता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इंटायर ईयर मतलब पूरे साल में
उसको टोटल कितना फ़ी पे करना होगा। तो ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन हैं इनके 2, ठीक। स्कूल फ़ी ऑफ ईच चाइल्ड पर मंथ इक्वल टू 6,340, ओके, एंड 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ्स एज वी नो, ठीक है। तो टोटल फ़ी ऑफ द बोथ चाइल्ड कितनी होगी? पहले आप 6,340 का 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो पर मंथ दोनों बच्चों की फ़ीस आ जाएगी। देन इसके बाद आप क्या करो कि उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो पूरे ईयर की फ़ीस आ जाएगी। तो देखिए, हमने जब 6,340 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आया 12,680। अब उसको हम पूरे ईयर की निकालनी है तो हमें 12 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमें 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब हमने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना वैल्यू आ रहा है मेरा? 1,40,160, और दैट इज़ क्वेश्चन 3D। एन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स शॉप ओनर सोल्ड 150 लैपटॉप्स एट द रेट ऑफ 34,560। हाउ मच मनी डिड द शॉप ओनर अर्न थ्रू द सेल ऑफ द लैपटॉप्स, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के शॉप ओनर ने 150 लैपटॉप को सोल्ड कर दिया, यानी बेच दिया, ठीक है, और एक लैपटॉप की जो कीमत है यानी रेट उसका है 34,560 रुपीज़ है। तो आपको बताना है कि जो ऑनर है, दुकान का ऑनर है, उसको कितने रुपए मिले, ठीक है। देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ़ सोल्ड लैपटॉप कितने हैं? 150, ओके। कॉस्ट ऑफ ईच लैपटॉप 34,560, ओके। टोटल कॉस्ट ऑफ 150 लैपटॉप। तो आप क्या करोगे? हमने इसको 2 स्टेप में मल्टीप्लाई किया है। देखिए, पहले आप देखोगे 150 कैसे बनता है, 100 + 50 से। तो आप पहले 100 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर उसी नंबर को 50 से मल्टीप्लाई कर दो और दोनों को ऐड कर दो तो आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए, हमने 34,560 को पहले 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो हमको 34,56,000 रुपीज़ आया, ठीक, फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप में 34,560 को 50 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा आ रहा है 17,28,000, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर दिया हमने तो हमें टोटल वैल्यू आ गई, तो हमारी टोटल वैल्यू हो गई 51,84,000, ओके। स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 2D सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ फाइंड द प्रोडक्ट। तो क्वेश्चन नंबर ए देखिए, 16 × 50, ठीक है। तो आप इसको कैसे राइट कर सकते हो? 16 × 50 आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो अगर आपको टेबल आता है तो, ठीक है, 16 का या 50 का। तो हम एक और मेथड के थ्रू करेंगे। अगर हम इसको स्प्लिट कर दें तो स्प्लिट करके मल्टीप्लाई करें तो हमें और इजी वे में इसको सॉल्व करना आ जाएगा, ठीक है। तो जाइए करते हैं इसको। देखिए, 16 × 50, तो हम 50 को 10 × 5 भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम 10 × 5 कर देते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम उसको 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो पहले हम 16 का 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 160 आ जाता है, ठीक है। अब 160 का 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 800 आ जाएगा, ठीक है। आपको क्या 16 का टेबल जो है 5 टाइम आप अगर आप आता है तो आप उसको कर सकते हो। तो 16 5 जा 80 होता है, तो 80 होता है तो फिर एक 80 राइट कर दो, फिर उसके बाद जो 0 है उस 80 के राइट साइड राइट कर दो, बस आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1B, ठीक है। 1B में देखिए 111 × 70
तो इसमें आप क्या कर सकते हो, 70 को आप 10 इंटू 7 भी राइट कर सकते हो, ठीक है। तो आप फर्स्ट टाइम चाहो तो 111 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो या फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो 1110 आ जाएगा, और फिर 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो, जिसे 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 इंटू 7 कितना होता है, 7 होता है। तो उसी तरह आप 777 और 0 राइट कर दो तो आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन सी देखिए, 121 इंटू 400, ठीक है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो 400 को हम क्या राइट कर सकते हैं, 100 इंटू 4, ठीक है। तो 121 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया, 4 बन जा 4, 4 2 जा 8 एंड 4 बन जा 4, तो 484। और फिर इसके बाद 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 484 को अगर 1 टाइम ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 484, और जो जीरो है उसको, जो डबल ज़ीरोज़ हैं उनको हम 484 की राइट साइड में राइट कर देते हैं। तो मेरा आंसर आ जाता है 48,400, ठीक है। चलिए डी करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1D। देखिए 325 इंटू 600, उसी तरह सेम क्वेश्चन है, ठीक है। हमने 6 इंटू 100 कर दिया 600 को, और फिर इसके बाद तो सबसे पहले हमने 325 इंटू 6 कर दिया, तो आ गया मेरा 1950, और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर ई भी कर सकते हो, 4321 इंटू 30, तो 30 को आप क्या लिख सकते हो, 10 इंटू 3, फिर आप 4321 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आएगा 12,963, और 10 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1 टाइम में क्या जाता है 12,963, और राइट साइड में 0 और बढ़ा दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल है ये। 215 को आप मल्टीप्लाई करो 2000 से, देखने में ये तो बड़ा लग रहा है लेकिन है बहुत ईजी, ठीक है। तो इसमें आप क्या करो, 215 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 430, और इसको आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1000 से जब आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है 430, और फिर जो 3 जीरो बच गए हैं उनको आप 430 के राइट साइड में राइट कर दो, आपका आंसर हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। जी को देखिए 15 इंटू 20 इंटू 30, ठीक। तो इसमें क्या करिए, आप पहले 15 इंटू 20 कर दीजिए, तो 15 इंटू 20 तो 15 टू जा कितना होता है 30 होता है, और 0 बचा तो 0 आप उसके राइट साइड में लिख दो, तो आप क्या हो जाएगा 300 आ जाएगा। अब 300 को 30 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जब आप 30 से मल्टीप्लाई करते हो तो आप 3 या 9 आपको तो पता ही है, और आपके 3 जीरो बच गए तो 3 जीरो हैं उनको 9 की राइट साइड में राइट कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 9000, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 1H 450 इंटू 20 इंटू 30, ठीक। अब आप क्या करो, पहले 450 इंटू 20 कर लो, ठीक है। तो जब आप ये करते हो तो आप 45 टू जा क्या होता है 90 होता है, तो 90 होता है तो आप 90 राइट कर दो, और 2 जीरो और बचे हुए हैं उनको आप 90 के राइट साइड राइट कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 9000, और 9000 को फिर 30 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा आपका, क्या कर रहा है पहले 9 और 3 का आपको मल्टीप्लिकेशन तो आता ही है, तो 9 3 जा 27, फिर इसके बाद आके 4 जीरो बचे तो 4 जीरो 27 के राइट साइड में राइट कर दो, इसके बाद आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग द लेटेस्ट मेथड मल्टीप्लिकेशन। हाँ, तो यहाँ पे आपको लैटिस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू करना है, ठीक है।
तो आइए लैटिस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या है। पहले आप एक ग्रिड बनाते हो, ठीक है। ठीक, ग्रिड बनाने के बाद जैसे ये स्क्वायर है, स्क्वायर को ऑब्लिकली आप कट करते हो तो ग्रिड बनाते हो, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें आप मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर को राइट करते हो। तो मल्टीप्लिकेंट को ऊपर लिखते हैं और मल्टीप्लायर को साइड में, ठीक है। और कहाँ लिखते हैं, किस साइड में, राइट साइड में, ठीक। चलिए इसको हम करते हैं। तो हमने 35 × 25 का करना है। तो आप मल्टीप्लिकेंट को ऊपर लिख दिया आपने और स्लैंटिंग लाइन के ऊपर 35 राइट कर दिया, 3 और 5 एक एक ब्लॉक पे, एंड 2 को भी आपने स्टैंडिंग लाइन के ऊपर राइट कर दिया, स्टैंडिंग लाइन के साइड में राइट कर दिया एक एक ब्लॉक पर 2 और 5। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं और हम हर बॉक्स में ऑब्लिकली एक लाइन खींच देते हैं, ठीक है। इसमें तो अब मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 5 या कितना होता है 25। तो 25 को हम उस 5 के सामने वाले बॉक्स में राइट कैसे करते हैं, देखिए ऑब्लिक लाइन बनी हुई है ना, इसको क्रॉस कर दिया है, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो हम जो है यूनिट प्लेस को नीचे लिखते हैं और जो 10th प्लेस है वाला नंबर है या डिजिट है उसको हम ऊपर लिखते हैं, ठीक है। तो 10th प्लेस वाली डिजिट को ऊपर लिख देते हैं। तो 5 5 या 25, तो 5 नीचे हो गया और 2 ऊपर हो गया, ठीक। फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से। तो 5 3 जा 15, तो 15 को 15 में 5 जो है यूनिट प्लेस पे है तो उसको हम नीचे राइट कर दिए और 1 को ऊपर राइट कर दिए, ठीक। अब आता है नंबर 2 का। तो 2 का मल्टीप्लाई करते हैं 5 में, तो 5 2 जो होता है 10, ठीक। तो 10 के जो यूनिट प्लेस पे आता है 0 उसको हम नीचे राइट कर देंगे और 1 को ऊपर वाले साइड में राइट कर देंगे ना, ऊपर वाले पार्ट पे राइट कर देंगे, ठीक। अब 2 का मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, ठीक। 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, 3 2 जा 6, ठीक। तो अब इसमें तो यूनिट प्लेस केवल 6 है, 10th प्लेस तो है नहीं, तो हम यूनिट प्लेस पे 6 लिख देते हैं और जो है जो 10th प्लेस है उसको हम अपर साइड में लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको ऐड करते हैं, ठीक। तो आप देखोगे 5 के साथ और कोई नंबर तो है नहीं या कोई डिजिट है नहीं जिसको हम ऐड करें, तो 5 को एलोन लिख देते हैं। फिर हम 0 to 5 वाले कॉलम में देखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, सारे नंबरों सारे डिजिट्स को ऐड करेंगे तो आ रही है वैल्यू इसकी 7, 5 + 2 + 0 तो हो जाएगा 7। अब आइए थर्ड 1 6 1, ठीक। तो इनको ऐड करेंगे तो 1 + 6 कितना होता है 7, 7 + 1 8। तो अब ये 8 यहाँ राइट कर दिया। फिर हम लास्ट वाले को जाते हैं रो में, तो हम देखेंगे कि वहाँ पे सिर्फ 0 है, तो हमारा आंसर हो जाता है 8 7 5, ठीक। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3B, ओके। इसमें क्या करना है आपको, मल्टीप्लिकेंट को देखिए इसमें 3 हैं, ठीक है। 3 डिजिट्स के मल्टीप्लायर हैं, 3 डिजिट के मल्टीप्लिकेंट हैं, ठीक है। तो हमने कॉलम बना लिए और रो बना ली उसी तरीके से। तो देखिए जो स्लैंटिंग लाइन के ऊपर लिखे हैं सबसे ऊपर वो मल्टीप्लिकेंट है और जो स्टैंडिंग लाइन के साइड में राइट साइड में है वो है मल्टीप्लायर। तो राइट कर दिया और ऊपर वाले प्रोसेस की तरह हमने किया। देखिए इसमें हमने 3 कॉलम बनाए हैं क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट है और हमने रो भी 3 बनाई हैं, ठीक है। और ऊपर वाले में 2 डिजिट के था तो वहाँ पर हमने 2 रो और 2 कॉलम बनाए थे, ठीक है। और इनको
बाइसेक्ट कर दिया था ऑब्लिक लाइन से और मल्टीप्लाई करेंगे। 3 का मल्टीप्लाई किया 5 से तो या 5 का मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो आएगा 15। फिर 0 का मल्टीप्लाई किए 5 से तो 0 आ गया। फिर 3 का मल्टीप्लाई किए 5 से तो 15 आ गया। फिर 4 का 3 से किए तो 4 वाली रो में आएगा 12। फिर 0 से 4 का मल्टीप्लाई हुआ तो 0 हो गया। फिर 4 का मल्टीप्लाई 3 के साथ हुआ तो 12 आ गया। ओके, इसी तरह 2 वाले रो में देखेंगे तो हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो 6 आएगा और 0 आएगा। ठीक, फिर 0 का मल्टीप्लाई 0 से 2 से तो वो 0 हो जाएगा। फिर हमने क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई 3 से किया तो 6 और 0 आ गया। फिर हम ऐड कर देंगे तो 5 के साथ और कोई नंबर नहीं है तो 5 हो जाएगा। 2 के साथ 1 है और 0 है तो आप 2 + 1 + 0 कर दोगे तो 3 आ जाएगा। फिर 6 में देखोगे 6 + 1 + 0 + 0 + 5 तो आप ऐड कर लो तो 5 + 1 6, 6 + 6 12 तो यहाँ पे 2 लिख दो, 1 कैरी ओवर। तो यहाँ पे नेक्स्ट वाले लाइन में आप देखोगे 1 + 2 तो यहाँ पे 3 है और 1 कैरी ओवर तो यहाँ हो जाएगा 4। ठीक, अब 6 + 1 7 हो गया और 0 हो गया। ठीक, और फिर मेरा आंसर आएगा 74,235। दैट इज़ योर एक्सरसाइज 2D। ओके।